अगर हम खुशी को समझना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड को समझना होगा, क्योंकि खुशी हमारे माइंड की एक स्टेट का नाम है, एक ऐसी मेंटल इमोशनल स्टेट जिसमें हम अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं, इत्मीनान महसूस करते हैं। और ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमें अपने माइंड को समझने की ज़रूरत है। और माइंड की फंक्शनैलिटी को समझना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बेसिक सी फंक्शनैलिटीज़ अगर हम माइंड की समझ जाएं तो हम आराम से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं फॉर हैप्पीनेस। जब हम माइंड की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम माइंड को 2 लेवल्स पे ट्रेन करते हैं, कॉन्शियस लेवल पे भी और सब कॉन्शियस लेवल पे भी। कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड ये होता है कि इस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपके 5 सेंसेस के थ्रू आपके माइंड को जा रही है, फिर आपका माइंड जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, जो भी लफ्ज़ इस वक्त आपके अंदर गूंज रहे हैं, जो भी डायलॉग चल रहा है, आप खुद से जो भी बातें कर रहे हैं जिनको हम थॉट्स बोलते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये कॉन्शियस लेवल पे हो रही है। जबकि सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उसके अंदर हमारी सारी मेमोरीज, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे बिलीव्स, सब जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में देखा होता है, जो कुछ भी हमने किया होता है, वो सब कुछ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ होता है। अब होता क्या है कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा ऑटो पायलट ब्रेन होता है। मीन्स के जब हम सारी डिसीजंस जो हैं वो कॉन्शियसली नहीं ले रहे होते, हमारी सारी रिएक्शंस जो हैं या बिहेवियर हमारा कॉन्शियसली नहीं आ रहा होता कि अभी हमने सोचा इस तरीके से तो तब हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पैटर्न बन जाता है और वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। इसलिए अगर हम अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं, हम अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें न सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ता है, बल्कि सब कॉन्शियस माइंड को भी रिप्रोग्राम करना पड़ता है। कॉन्शियस लेवल पे हम अपने माइंड को ट्रेन इस तरीके से कर सकते हैं कि हम कॉन्शियसली थॉट्स को इंड्यूस करें। मतलब ये कि हमारी जो थॉट्स हैं वो हैबिचुअल नहीं होनी चाहिए हैं, बल्कि वो हम कॉन्शियसली सोचें कि हमने क्या मतलब देना है अपने एक्सपीरियंसेस को। जो भी थॉट प्रोसेस हमारा इस वक्त चल रहा है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी लफ्ज़ हमारे दिमाग के अंदर गूंज रहे हैं, जो भी बातें हम खुद से कह रहे हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं इस वक्त, उसको जो हम मतलब दे रहे हैं वो मतलब भी बेहतर मतलब होना चाहिए, वो मतलब भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप तैयार होकर बाहर निकले हैं और आपकी बस निकल गई है, तो आपका बजाय इसके कि आप इस टाइप की थॉट्स जो हैं वो अपने माइंड में आने दें कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे से तो हमेशा बुरा ही होता है, या फिर मैं तो यही डिज़र्व करती हूँ, बजाय इसके आप जैसे ही आपने देखा कि आपके साथ ये मसला हो गया, तो आपने फ़ौरन अपने आप से बात कही कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तैयार होने में देरी कर दी, तो मैं आइंदा मेक श्योर करूँगी कि मैं 5 मिनट पहले जो है वो रेडी हो जाऊँ। और अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं किस तरीके से ऑफिस जा सकता हूँ या कॉलेज जा सकती हूँ। और फिर आप ये बात भी सोच सकते हैं टू गिव इट अ पॉजिटिव मीनिंग कि ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, इसने ये भी कंट्रीब्यूट करेगा मेरी पर्सनालिटी के अंदर, क्योंकि इससे मैं वक्त की पाबंदी सीखूंगी। आपने इस तरीके से कॉन्शियसली जो है वो अपनी थॉट्स को इंड्यूस करना है, ताकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप रुकें 1 मिनट के लिए, पॉज लें और उसको एक बेहतर पॉजिटिव मीनिंग देने की कोशिश करें। ये तो हो गया कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। जब सब कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड की बात आती है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम उसके बारे में अनअवेयर होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि 2-3 दिन तक आप जो है अपने अंदर डर महसूस करते हैं, हालांकि आप मूवी के बारे में सोच नहीं रहे होते, लेकिन आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो एक्चुअली वो जो डर वाली फीलिंग है वो आ रही होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। इसी तरीके से अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो कुछ दिन बाद जो है वो गाना आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, हालांकि आप उस गाने के बारे में सोच नहीं रहे होते।
लेकिन वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड से प्ले हो रहा होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अनअवेयर होते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हर वक्त अफेक्ट कर रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड तक कोई एक्सेस भी नहीं होती जब तक कि हम अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज ना करें। अब ये ब्रेन वेव्स क्या हैं? सो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और इस कम्युनिकेशन की वजह से ब्रेन वेव्स पैदा होती हैं। और 5 डिफरेंट किस्म की ब्रेन वेव्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर पैदा होती हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। इनमें जो अल्फ़ा और थीटा ब्रेन वेव्स हैं, ये हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक एक्सेस देती हैं। मतलब ये कि जब हमारा ब्रेन जो है वो थीटा वेव्स में होता है या फिर अल्फ़ा वेव्स में होता है, उस वक्त हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। टाइम्स जब हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, हमारा माइंड बहुत एक्टिव स्टेट में होता है जिसको हम बीटा कहते हैं। लेकिन जब हम सोने लगते हैं, हम नींद में जाने लगते हैं, तो उस वक्त हमारा जो ब्रेन है वो अल्फ़ा स्टेट में जाता है और फिर अल्फ़ा से थीटा में चला जाता है। इसी तरीके से जब हम जागते हैं सुबह या सो के उठते हैं, उस वक्त जब हम आधी नींद और आधे जागे होते हैं, उस वक्त हमारा जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो उस वक्त पहले थीटा होती हैं और थीटा से अल्फ़ा और फिर वो अल्फ़ा से बीटा होती हैं। तो ये जो 2 टाइम्स हैं, सोने बिल्कुल सोते हुए और बिल्कुल उठते हुए, इन 2 टाइम्स पे हम जो हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू हम अपने ब्रेन वेव्स को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम बीटा टू अल्फ़ा, और उसमें है ब्रीदिंग टेक्निक्स। हम डीप ब्रीदिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, और सिल्वा मेथड है एक। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि हम अल्फ़ा साउंड्स और थीटा साउंड्स होते हैं कुछ, हम सुनते हैं और उससे हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर हमें ये यूज़ करना आ जाए, क्योंकि हम कॉन्शियसली तो अक्सर सोच लेते हैं कि मैंने ये गोल अचीव करना है, मैंने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स लानी है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर तो कुछ और ही पड़ा हुआ होता है, कुछ डिफरेंट ही पैटर्न पड़ा हुआ होता है। तो जब हम कॉन्शियसली कुछ और करना चाह रहे होते हैं और अनकॉन्शियसली हमारे अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी पैटर्न पड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर एक फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। तो हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, कोई गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि हमारा बिलीफ कुछ और होता है, हमारे अंदर जो पैटर्न पड़ा हुआ होता है वो कुछ और कह रहा होता है, तो वो हमें वापस खींचता है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा होता। और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम कर देते हैं कॉन्शियसली, तो क्या होता है कि कोई भी गैप नहीं रहता। हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों जो है वो एक हो जाते हैं, और जब वो एक हो जाते हैं तो कुछ भी अचीव करना, लिटरली लाइफ में कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है।